नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं, जिसमें आपको धनतेरस के दिन आपको करना है यह विशेष उपाय, जो कि फलीभूत हो जाता है और बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना से आपको यह उपाय करनी है। तो घर में करें, शीघ्र विवाह और शुभ विवाह के लिए धनतेरस पर करें यह महा उपाय। बस यहाँ रख दें 7 आटे का दीपक। आपने अगर 7 आटे का दीपक जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपने कर लिया, तो बच्चों के निमित्त शादी विवाह के लिए जो बाधा होगी, वह धनतेरस के दिन पल भर में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग होता है कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के लिए करेंगे, तो वह कारगर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, धनतेरस जो है, यह एक महान, एक ऐसा योग लेकर आता है जिसमें कि किया हुआ छोटा से छोटा उपाय भी बच्चों के लिए यह काफी कारगर होता है। जो इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर 2023 को दिन शुक्रवार को पड़ा है, आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन 10 नवंबर को करना है। तो यह महा उपाय है, इसे आप छोटा न लें, क्योंकि यह उपाय अगर आप अपने घर में जब भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, कुबेर भगवान की पूरा पूजा करेंगे, तो बच्चों के निमित्त माता-पिता अगर यह उपाय छोटा-सा कर लेते हैं, तो बच्चों के शीघ्र विवाह में जो बाधा बनी हुई है, जो बहुत दिनों से टल जा रही है, बात बनती-बनती बिगड़ जा रही है। आपके बच्चे पढ़े-लिखे होते हुए भी काफ़ी धन-दौलत भी है, एजुकेटेड हैं, देखने में सुंदर भी हैं, लेकिन क्या कारण है कि बनती-बनती बात बिगड़ जा रही है? क्या बड़ा से बड़ा दोष है? क्या कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, या फिर बच्चे का क्या ऐसा समस्या आ रहा है कि आपके क्या पितृ नाराज हैं? पितृ देवता अगर कुपित हो चुके हैं, अगर वो नाराज हैं, तो ऐसे अवसरों पर बड़ा से बड़ा एक छोटा से छोटा उपाय कर लेते हैं, तो आपके बच्चों की शीघ्र विवाह हो जाती है। प्रिय दर्शकों, रिश्ते तो आते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, वो चले जाते हैं। आप देखते रह जाते हैं, देखने वाले आते हैं, देख करके चले जाते हैं। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी उनकी तरफ से ना हो जाती है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर अब मैंने जितने भी उपाय किए हैं आज तक, आपके अगर विफल हो चुके हैं, तो आपको यह उपाय मैं बता दूं कि यह बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, बहुत प्रभावित उपाय है और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आपने धनतेरस के दिन अगर आपने अपने बच्चों के निमित्त शीघ्र विवाह के लिए अगर आपने उपाय कर लिया, तो धनतेरस को माँ जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होगी, साथ में भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही साथ भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान का भी और लक्ष्मी माता का जो है कृपा प्राप्त हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय बहुत ही कारगर होने वाला है। आप इसे ध्यान से सुने और शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि कोई भी उपाय मैं बताता हूँ शुरू से अंत तक की बात पे मैं ज्यादा जोर देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, महाराज जी मैंने बहुत सारा उपाय कर लिया फिर भी मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे भी बच्चों की शादी शीघ्र नहीं हो रही है, तो क्या कारण है? कारण यह होता है कि बीच से ही वीडियो को छोड़ के चले जाना। अगर आप बीच से छोड़ के चले जाएँगे, तो आपको मेरा उपाय कारगर जो मैं बताता हूँ, हूबहू जैसे बताता हूँ, वैसे आप नहीं कर पाएँगे। क्योंकि इसमें जो है आप नहीं समझ पाते हैं और आपको असुविधा होती है और बच्चों के शीघ्र विवाह में बाधा आती है। तो इसलिए आपको करना क्या है, शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको हमारा जो बनाया हुआ वीडियो है, वह आपको हूबहू करेंगे, तभी आपको फल प्राप्त होगा और आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए-नए आए हैं, सर्वप्रथम उनको कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप अगर इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेते हैं, तो आपको आसानी से हमारे द्वारा बनाया गया शीघ्र विवाह से रिलेटेड वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आप खोजते रहते हैं, आप भटकते रहते हैं। आपको जो मैं कारगर उपाय बताता हूँ, बीच-बीच में बताते रहता हूँ, तो आपको प्राप्त आसानी से नहीं होगा। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और उसके साथ-साथ मैं कहूँगा कि हूबहू जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारी इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, 10 नवंबर आपको धनतेरस वाले दिन आपको करना क्या है, दिन शुक्रवार जो पड़ा है, उस दिन स्नान ध्यान करके आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सुबह-सुबह जग जाएँ,
धुले हुए कपड़े पहन लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें और सबसे पहले अपने पूजा के मंडप के स्थान में बैठ जाएं। वहां भगवान लक्ष्मी, कुबेर भगवान का ध्यान करें और साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके घी का दीपक प्रज्वलित करके वहां माँ लक्ष्मी को ध्यान करके, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके वहां रख दें अपने पूजा के मंडप के स्थान में और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जितनी अंतर मन से आपकी प्रार्थना होगी, भगवान की कृपा आपके बच्चे के ऊपर उतना जल्द से जल्द प्राप्त होगा और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाएंगे। ऐसी प्रार्थना आपको अंतर मन से किया हुआ प्रार्थना आपको हथ जोड़ी करनी है और अंतर मन से आप जितनी प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई प्रस्ताव जरूर आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आपको घर में ही आप इस उपाय को आपको करनी है। उसका समय भी मैं बता दूंगा आपको कि आपको शुभ मुहूर्त में बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और कोशिश करें कि 3 बजे के बाद ही इस उपाय को करें। कोशिश करें कि आप दिन शाम के समय ही इस उपाय को करनी है, 3 बजे के बाद ही। आपको जो शुभ मुहूर्त होगा वो भी मैं बता देता हूँ। जो सायंकाल का जो शुभ मुहूर्त होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अभिजीत मुहूर्त आपका जो शुरू हो रहा है 11:43 से लेकर 12:26 तक आपका रहेगा। यानी 11 सुबह में 11:43 से लेकर 12:26 में है और शाम के समय जो होगा पूजा का शुभ मुहूर्त जो होगा, जो घर में हम लोग पूजन करेंगे 5:47 से लेकर 7:43। तो आप कोशिश करें, ये 2 मुहूर्त है, 5:47 से 7:43 या शाम के समय आप 3 बजे के बाद कभी भी आप पूजन इसको कर लें, सायंकाल आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ समय होगा। कोशिश करें कि शाम के समय ही पूजन को करें, जो कि धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है शाम के समय आप 3 बजे के बाद कभी भी 3 बजे से लेकर के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे तक आप से पहले आप इस पूजन को कोशिश करें कि कर लें। प्रिय दर्शकों, आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं बहुत ही कारगर उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, जो सामग्रियां मैं नोट कराने जाऊंगा अभी आप इसे नोट कर लें और मैंने तो बता ही दिया कि शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और सबसे पहले आपको एक चौकी ले लेनी है, पूजा के ईशान कोण में मुख करके बैठ जाएं, पूर्व दिशा की तरफ जहां आपका पूजा का मंडप है, और एक चौकी ले लें, जो पूजा वाली चौकी छोटी सी होती है, उस पर थोड़े गंगा जल से छींटा लगा लें, उस पर अक्षत छींट लें, जो पीला अक्षत पीले रंग से रंग के उस पर अक्षत छींट लें और छिटके या गंगा जल के छींटे मार लें। उस पर एक आसन बिछा लें, लाल रंग का आसन बिछा लें, या पहले आप एक कर सकते लाल रंग का आसन बिछा करके उसके या पीला रंग का आसन बिछा लें और उस पर जो है स्वास्तिक बनानी है सिंदूर से या चावल से। चावल से भी आप एक स्वास्तिक बना सकते हैं या सिंदूर से भी स्वास्तिक बना लें और बना करके वहां पर आपके पास अगर लक्ष्मी कुबेर भगवान का फोटो हो तो फोटो को स्थापित कर दें, या गणेश लक्ष्मी की चांदी की बनी हुई आप लेकर आए हैं बाजार से तो मूर्ति आप वहां प्रतिमा स्थापित कर दें उस चौकी के ऊपर, या फिर आप कोशिश कर सकते हैं लक्ष्मी भगवान की जो लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है उसको स्थापित कर लें, फिर इसके बाद गणेश भगवान की कर लें, फिर कुबेर भगवान की कर लें और भगवान धन्वंतरी की फोटो हो या फिर अगर मूर्ति आप लेके आए हैं तो उसको स्थापित कर लें उस चौकी के ऊपर। और करना क्या है, एक चांदी का सिक्का बाजार से ले लें या नॉर्मल एक सिक्का घर का होता है वो भी ले लें, 5 रुपए का सिक्का, और चांदी के सिक्के को आपको माँ लक्ष्मी के पास में रखना, कलावा लपेट करके, और उसे चंदन तिलक और अक्षत रोरी लगा करके छींटे उस पर गंगा जल के मार करके अक्षत रोरी सिंदूर के तिलक लगा करके माँ लक्ष्मी के पास में जहां माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा आपने रखी है वहां पर रख दीजिए। उसके बाद जो फोटो है वहां पर रख दीजिए, अगर फोटो रखें तो फोटो के सामने रखें, अगर माता लक्ष्मी की अगर चांदी की बनी हुई हो या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति आप रखे हैं उसके सामने चांदी वाला सिक्का कुमकुम लगा करके और अच्छा सूत्र बांध के रख दें, यानी दाहिने साइड में लक्ष्मी माता को रखें वहां रख दें, और जो नॉर्मल सिक्का जो 5 रुपए का होता है उसके दूसरे साइड में यानी लेफ्ट साइड में उसके रख दें 5 रुपए का सिक्का कलवा और चंदन लगा करके। उसके साथ साथ आटे का आपको 7 दीपक जो है अपने हाथों से तैयार करना है। याद रखें, हाथों से बना करके जो आप आटे का दीपक रखते हैं इसका विशेष शास्त्रों में महत्व बतलाया गया है, और घी का दीपक 7 दीपक आटे का दीपक तैयार कर लें और उसे माँ लक्ष्मी कुबेर भगवान और वहां पर गणेश भगवान चारों तरफ चौकी के ऊपर रख लें, और या नीचे भी आप चौकी के नीचे भी 2 दीपक ऊपर रखें और बाकी दीपक नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद 7 कमल गट्ठे ले लें, एक पान के पत्ते पर 7 कमल गट्ठे, 7 हल्दी की गांठ को लेकर कलावा लपेट करके
आपको कलावा लपेट दे, 7 हल्दी की गांठ होती है उसको कलावा लपेट करके, जिनकी शादी विवाह में विलंब हो रहा है उनके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वार करके, आपको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, करके फेरे जो है चारों तरफ से 7 बार वार करके आपको पान के पत्ते पर रख देना। जो पान का पत्ता रखा आपने लक्ष्मी गणेश की जो चौकी है वहां पर जो आपने स्थापित किया उनके सामने पान के पत्ते पर 7 कमल गट्ठे, 7 हल्दी की गांठ कलावा लपेट के 7 बार वार करके, बच्चों की विवाह नहीं हो रही तो बच्चों के ऊपर से वार करें, माता पिता करें तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के कि मैं उनके चारों तरफ से वार कर रहा हूं, या फोटो के ऊपर से वार करके पान के पत्ते पर रख दें। उसके बाद रोलू कुमकुम उसके ऊपर छिड़क दें, और साथ में भोग जो है आपको लगानी है, चंदन का लेप लगा सकते हैं सिक्के के ऊपर, और 5 फल जो है भोग लगानी है, माँ लक्ष्मी कुबेर भगवान को भोग लगा दें, पंचमेवा थोड़ा सा रख दें, और मीठा या गुड़ बतासा रख दें, और साथ ही 5 लड्डू रख दें, क्योंकि धनतेरस का दिन है तो भगवान को जो है माँ लक्ष्मी और गणेश को आप लड्डू चढ़ाते हैं या बतासे चढ़ाते हैं, गुड़ वाला बतासा आप रख सकते हैं। 5 फल भोग लगा दें। लगाने के बाद जल का जो लोटा आप रखे हैं उससे छींटे लगा दें, गंगा जल से आचमन दे करके आप भोग लगा दें, और लगा करके माँ लक्ष्मी को जो आरती कर लें, आरती पूजा माँ लक्ष्मी का कर लें, भगवान कुबेर का ध्यान कर लें, और भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके आरती पूजा कर लें, और शीघ्र विवाह की कामना करके जो 7 हल्दी की गांठ लेकर के आप दाहिने हाथ में रख लें, और धनतेरस के शुभ मुहूर्त में पान के पत्ते पर रख करके आपको करना क्या है, जो सामग्रियां आपने ली हैं उस पर 7 हल्दी की गांठ आपको 7 बार पहले वार करके याद रखें, क्योंकि धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। इस पर 7 बार बच्चे का नाम गोत्र लेकर के आपको हाथ में रख लेना है, और उसी पान के पत्ते पर रख देना है, और चौकी के ऊपर रख देना है। आपको करना क्या है, विशेष फल प्राप्ति के लिए हाथ जोड़ करके माँ लक्ष्मी से, कुबेर भगवान से कि मैं शुभ मुहूर्त में कर रहा हूं, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान कुबेर, हे धनवंतरी भगवान, हमारे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। आप यकीन मानिए उनके विवाह के लिए प्रस्ताव अगले 7 दिनों में आना प्रारंभ हो जाएगा, और इससे आपको विशेष फल आपको धनतेरस के दिन प्राप्त हो जाएगा। कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, उनका जीवन साथी कैसा मिलेगा, और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे बातों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे नए उपाय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।